नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन इंडिया के सबसे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपन इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, मैं आपसे जिसकी बात कर रहा हूँ कि अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग भी इससे जुड़िए दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सीधी सी बात है, देखो आज बात करते हैं पर पॉइंट टू पॉइंट। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम जिस पर लाइव डेली क्लासेस होती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर पॉइंट है कौन सा दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सा है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। आपको पता है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, मेरा नाम राहुल मीना है, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी, और 2 साल से अधिक मुझे टाइम हो चुका है और साइंस एंड टेक में पढ़ाता हूँ। 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। 10,000 से अधिक जो स्टूडेंट हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे निश्चित रहें। अनअकैडमी का यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं, ध्यान से सुनना, यदि आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको लाइव क्लासेस रेगुलर मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज प्लस क्यूज उसके अंदर मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे और कवर फुल सिलेबस आपको प्राप्त होगा। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगला पॉइंट, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या लाभ है, इनके बारे में बताओ। तो सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कभी भी कहीं भी अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेज होंगी। प्लस कोर्स में एडुकेटर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, और सही जो प्रॉपर गाइडेंस है वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेप फर्स्ट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। स्टेप टू, आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप टू की जब मैं बात करता हूँ तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। स्टेप टू के अंदर आपको अनअकैडमी इंस्टॉल वाला कर देना है, और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्लस कोर्स आएगा, प्लस को क्लिक करना है। प्लस को क्लिक करने के बाद स्टेट पीएससी में जाना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन जो है ये वाला कॉलम दबाना है। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन वाला कॉलम दबाएंगे और जैसे ये करेंगे तो स्टेप आएगा 6 वाला, स्टेप आएगा 7 वाला। जैसे स्टेप 6 की बात करते हैं, बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो 1 मंथ 1400, 3 मंथ और 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको रेफरल कोड एंटर करना है और इसको आपको क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू करना है। रावल 10 आप रेफरल कोड यूज करें, अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपके सामने 12 महीने का 6300 का और 24 मंथ का 7560 रुपए का प्राप्त होगा, और पेमेंट को क्या करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आपको फायदा किससे हुआ, मेरे रेफरल कोड से। सबसे बेनिफिट बात है कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, यदि आपको किसी टीचर की क्लास पसंद नहीं आ रही, जैसे मेरी क्लास आपको पसंद नहीं आती प्लस कोर्स पे, तो आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते, दूसरे एडुकेटर से भी पढ़ सकते हैं, आपको समस्या नहीं होगी। आप उसमें बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखें। क्यों नहीं होगी ये बात आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि वहां पर जो आप करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा था, कोई इशू नहीं, वो कर दे। तो ये जो सारी चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, इस बात को ना भूलें, और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। भाई मेरा रेफरल कोड यूज क्यों करो, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ना भैया, कि मैं ही तो दे रहा हूँ आपको 10% का डिस्काउंट, इस बात को ध्यान रखें। अगला पॉइंट, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को आप दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अब हम जीव विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि वन लाइनर के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों। तो मनुष्य के जीवन काल में
ध्यान रखना है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया? हार्वे पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किसके संबंधित है? हृदय। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखना, सोते समय जब आदमी सो जाता है तो उस समय दोस्तों रक्तदाब जो है वो घट जाता है। रक्तदाब क्या होता है दोस्तों? घट जाता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 85% पाया जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? लोहा जो है ये रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है कौन सा दोस्तों? टाइलिन जो है एक लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने की किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ध्यान रख लेना, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। इस बात को आप क्लियर ध्यान रखें कि जो लार है ये स्टार्च के पाचन में सबसे ज्यादा सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोले तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले या HCl बोले तो ये बात है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसियस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल। वह अंग कौन सा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो होता है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। बाइल जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। भाई बाइल जो होते हैं, बाइल दो ही प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और इनका पैदा होता है लीवर में, लेकिन बाइल का जो प्रोडक्शन जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। आपको एक याददाश्त के लिए बता दूं, रैबिट एंड हॉर्स, रैबिट और हॉर्स जो है इन दोनों में ही बाइल नहीं पाया जाता। रैबिट और हॉर्स में बाइल नहीं पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है 120 से 80/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। देखो हृदय के कोई ज्यादा कार्य नहीं होते, हृदय पंप करने का कार्य करता है। अब वो लोग हम पता नहीं कौन कौन से काम बता देते हैं कि हृदय, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये हृदय को खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे काम होते हैं कि नहीं होते, लेकिन हम लोग कह देते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का। तो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट घटक किसका होता है दोस्तों? आरबीसी का होता है। अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसका जो मेन कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जा सकता है। जब कोई बाह्य भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या होती है? एक एंटीबॉडी होती है, इस बात को ध्यान रख लेना। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? बोन मैरो में। किसे आरबीसी का किसी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो प्लिया होता है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कौन करता है मेरे भाई? यकृत करता है। कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है।
मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बोन मैरो के द्वारा। उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31। कि मनुष्य का जो मेरुदंड होता है उससे कितनी जोड़ी न्यूरॉन्स निकलती हैं, इसके बारे में आप बता सकते हो? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुकी रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउट ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे की क्रियात्मक यूनिट होती है नेफ्रॉन। किसकी कुशन क्रिया के कारण मानव में मिक्सिडीमा रोग होता है? आउट ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन जो होता है ये इसे एंटी कोगुलेशन का काम करता है। हिपेरिन जो होता है ये एंटी कोगुलेशन का काम करता है, इसकी उपस्थिति के कारण बिल्कुल भी रक्त में नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो कौन सा है दोस्तों? थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये एक आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। बात क्लियर होगी मेरे भाई? अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग 007 mm होता है। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस प्रक्रिया को करने के लिए किया जाता है? कि वक्र के कारण जो किया जाता है वो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियमित कंट्रोल करने के लिए स्वेदन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या करता है दोस्तों? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेस्टेसिस एक तरीका है जो बताता है भूमि के लिंग को। मानव शरीर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। आपको पता होना चाहिए 3F हार्मोन या 4S हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से ही आता है। इसे डू एंड डाई करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त हार्मोन में काउंट करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पूरी दुनिया जानती है कि मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर होगी? अगला पॉइंट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है मेरे भाई? एक पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम है स्पेनोइड। क्या नाम है उसका? स्पेनोइड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक का इसमें प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड सन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैक्सोटोमी। ध्यान रख लेना, स्त्रियों की तो ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानी जाती है जबकि पुरुषों की वैक्सोटोमी के नाम से जानी जाती है। अगला, आपको पता होना चाहिए गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों गाय और भैंस का थन से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन जो है इसकी सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रख लेना कि मायोग्लोबिन के अंदर जो तांबा जो है वो पाई जाती है। बात क्लियर होगी दोस्तों? अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रतिशत 100 उस रक्त की है 5 ग्राम। ठीक है ना। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है लगभग -90 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। कौन सा हार्मोन उडो लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन।
इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर कहलाता है? दंत वाला। इनेमल होता है, इनेमल सबसे मजबूत होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? पैनक्रियाज के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण है। रूपांतरण होने को कहते हैं वायु का शोषण। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे। जो मनुष्य के जो तलवे होते हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। तलवे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फेफड़ा जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलामिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मसल्स टू बोन। मसल टू बोन जो है, कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। इस बात को ध्यान रख लेना। तो कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उससे होता है। शरीर की उत्तेजना से होता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से ही संबंध रखता है। आदमी के कंठ से किस भाग में अदम एपल कहा जाता है? जो थायराइड की जो पास्ती होती है उसे अदम एपल के नाम। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है? कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा किस भाग से की तुलना की जाती है? फिल्म से। रक्त में जमने की किस तत्व की भूमिका होती है? ब्लड का क्लॉट बनाने में कैल्शियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर फास्टिंग रुधिर शर्करा प्रति स्तर 100 उस रुधिर में होती है जहां पर 100 + 100 ml। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 40 से 180 रह जाता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं में त्रिज्या कम हो तो उसका दाब बढ़ेगा। सीधी सी बात है, यदि वाहिकाओं की त्रिज्या कम है, रेडियस कम है, तो भाई सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। ब्लड प्रेशर तो क्या होगा दोस्तों? उसमें बढ़ेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं बनती हैं? तो दीर्घस्थि में बनती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4। और इंसुलिन एक है ग्लाइकोलिपिड। इंसुलिन अंतःस्राव एक है। इंसुलिन जो होता है एक ग्लाइकोलिपिड होता है। इस बात को ध्यान रख लेना कि इंसुलिन एंडोक्राइन सिक्रेशन है और क्या होता है दोस्तों? एक ग्लाइकोलिपिड होता है एंडोक्राइन, जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलिन की बात कर रहे हैं। अंतःस्राव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया होती हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द होता है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसकी होती है? ऑक्सीजन के साथ। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए रिलीजन करती है? एड्रिनल। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट होते हैं वो जमा हो जाते हैं। नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है वो किडनी में जमा हो जाता है, जिसके कारण किडनी कार्य करना बंद कर देता है। ये बात ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट, जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर की पूंछ में कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो वहेंद्रा ड्यूडेनम जो होती है यहाँ से कनेक्ट होती है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वो होता है लीवर। सेरेब्रम किस में संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क।
मानव शरीर की किन क्रियाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उनमें सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति पाई जाती है कौन सी कोशिकाओं में दोस्तों? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिके प्रकारों का अवसान। अगला, यदि एक पिता का रक्त वर्ग और माता का रक्त वर्ग O हो तो उसके पुत्र का वर्ग होगा O। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार वाले रुधिर व्यक्ति को दान कर सकता है? ए बी और बी दो ही को कर सकता है, क्योंकि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है और सेम टू सेम कर ही सकता है। यदि माता पिता से एक रुधिर का वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का रुधिर होगा या तो ए, क्योंकि आई ए और आई बी यही होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस कहा जाता है। इसका कारण पिता का RH, माता का RH धनात्मक डिपेंड करता है। कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक ग्राही है? आपको पता है ग्रहण करने वाला ए बी है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में पित्त पिंड का अभाव होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता O होता है? यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो, महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में क्या होगा? ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है भैया मनुष्य में हड्डी। सर बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें करा रहे हो। ये एक्चुअली मैं इसलिए करा रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कहा कि सर वन लाइनर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कुछ फैक्ट्स हमें बता दो, इसलिए फिर मैं ये चीजें करा रहा हूँ। बाकी तो आप जानते ही है कि मैं कैसे क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पता है कि राहुल सर का लेवल क्या है, तो वो सारी चीजें आपके लिए है। फिर आती है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी? 12। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में, सबसे छोटी स्टेपीज फीमर, ओकली। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? शैवाल। आयोडीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो कौन सा है दोस्तों? शैवाल है। मतलब क्या है दोस्तों? एल्गी है। अगला, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संप्रोष्म आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। दास कोशिका रक्ता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है? आरबीसी के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो सोर्स कौन से हैं? आपको बताना है कि दो सोर्स कौन से हैं। एक होता है सोयाबीन और एक होता है मूंगफली। आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद मूंगफली में पाया जाएगा। ठीक है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तत्व क्या क्या होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट दो ही होते हैं। सीमेंट और अस्थियों दोनों विद्वान होते हैं कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों में दोनों तत्व विद्वान होते हैं कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है भैया। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन के जो है ये ब्लड के क्लॉट से अपना संबंध रखता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना परसेंट होता है? 50। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के सीक्रेशन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है एंटामीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के चोटे। हैजे का क्या कारण है? तो हैजे का कारण होता है दोस्तों जीवाणु जो है, ये हैजे का एक कारण होता है। किसके जांचने के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है? पीसीआर का मतलब समझ लो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, और यह टेस्ट किया जाता है एड्स रोग में। एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू किसके द्वारा निरूपित होता है? H1H5 H1N5 के द्वारा। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन के कारण। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जा सकता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा कर सकती है? कॉपर। लीवर जो फैटी
तो लीवर होता है, यकृत सिरोसिस पैदा कर सकती है। वो कौन पैदा कर सकती है दोस्तों? कॉपर जो है वो यकृत सिरोसिस पैदा कर सकती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि क्या आ जाती है? कैल्शियम की कमी। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव का कारण होता है ग्लूकोज का डिग्रेडेशन। रक्त ग्लूकोज सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में टिश्यूओं का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना परसेंट है? 42। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? ग्लूकोज। और अंगूर, ध्यान रख लेना, आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं, अंगूर का व्यक्ति इसीलिए सेवन करते हैं कि तुरंत क्या मिलती है? एनर्जी। शहद में मुक्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, केला वगैरह से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी दालों में प्रोटीन का सोयाबीन, वसा जमा होती है एडुपेज टिशी, वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई के कारण। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक है मेरे भाई? पोटेशियम जो है वो आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी विटामिन डी की। विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकाबालामीन होता है विटामिन बी12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है जो विटामिन सी होता है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं? वो होता है विटामिन सी। तो ये सारी चीजें आपको किसमें ध्यान रखनी है दोस्तों? विटामिन सी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन डी? धूप में मानव में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। लिंग ग्रंथियों के लिए ध्यान रख लेना कि विटामिन ई जो है नपुंसकता के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के जो है ये ब्लड कोगुलेशन में भी काम करता है। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का का निर्माण किससे होता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों में स्वच्छ संचालन के विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धार में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से संचित होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और मानव में ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खान में जो काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई पहले कहाँ पता चला था? जापान में। इटाई इटाई रोग का सबसे पहले पता कहाँ चला था मेरे भाई? जापान के अंदर इटाई इटाई रोग के बारे में सबसे पहले पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई रोग से संबंधित। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। श्वेत कुपोष रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा होती है जिडोविडिन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में होता है आंवला। BMD बॉडी मास जो डेंसिटी होती है परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की उसके संबंध में करते हैं। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। गलगंड किसके कारण है? थायराइड के कारण।
मलेरिया का संक्रमण होता है स्पोरोजाइट के कारण। ठीक है। कौन सा कर्मकी रोग है? एक्जिमा। छोटी माता पैदा की जाती है डीएनए विषाणु के द्वारा। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का सोर्स है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में थायमिन, विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी 12। मनुष्य में एफ्लाइटिक, सोनिक तथा विषाक्तता का कौन सा अंग होता है? यकृत। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवंशिक रोगों में कौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वक्र को निकालने के लिए अपोन का प्रयोग किया जाता है पराशरण में। केसिन दूध होती है प्रोटीन में। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायश से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। किसके उन्मूलन में सहायक है? तो हम बात करते हैं दोस्तों, जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है उसके उन्मूलन में ये सहायक होता है। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखना कि जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग में सहायक होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल क्या हो? अनसैचुरेटेड फैट होती है। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसम उपस्थित वसी अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा होकर। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदनाओं की कमी को एनोसीमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए मेंटेन करती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। न्यूट्राटिकल्स उत्पादन में पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? केसिन के कारण। टाइफाइड पैदा होता है साल्मोनेला और टाइफी के द्वारा। और बीसीजी का परीक्षण करते हैं टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है वसा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? के। बीसीजी का टीका तपेदिक। मानव शरीर की रचना में संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर के कारण। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द का द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। एरेक्टा में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। स्टार्च की। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? प्रोटीन। पीत जवर संचारित होता है एडिस द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया किसका प्रतीक हो गया? मतलब आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गई। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त का शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम डायबिटीज मेलिटस। भारत में इकोलॉजिकल असंतुलन कौन है? वनोन्मूलन। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक होता है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। मतलब ये वन लाइनर चीजें हैं, आपको ऐसे कैसे ध्यान रखनी है कि वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कि सर आप पढ़ा रहे हो, अरे आपको बिल्कुल लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आपको ऐसे कैसे पढ़नी है। आपने किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि अब भाई टाइम नहीं बचा हमारे पास में, तो मुझे भी फटाफट से चीजें करानी पड़ेगी। पुरानी चीजें जो एग्जाम में आई है, ऑप्शन हटा के डायरेक्ट ही आंसर लिखा है मैंने इनमें। ठीक है। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी कणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन होता है? फाइकोसाइनिन। फिर आता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में त्वचा के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र।
चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीयों को उत्पाद दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करता है कि मानव स्वास्थ्य 9 पीएम हो जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप होता है जल आश्रित जलकुंभी। ठीक है भैया। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो पशु उनकी कमी के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब पादप उगाता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं तो इंसिटू। अत्यधिक वन को सबसे अधिक खरपतवार प्रभाव होता है मृदा प्रदन पर। उत्पादक नेरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से भारनीय करने के लिए आवश्यक होता है पारिस्थितिकी पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। मरुदबुद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र का उत्पादन होता है 33.33%। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।